और उसकी मॉम स्पेस सेंटर आती हैं। आज मूवी लॉन्च डे है। याओ याओ की मॉम उससे कहती है कि यान शियांग कमाल का है, उसने तुम्हारे लिए एस लेवल की बड़ी मूवी में थर्ड फीमेल लीड का रोल फिक्स किया है। जब ये मूवी रिलीज होगी तब तुम सीधा सेकंड या थर्ड टियर स्टार बन जाओगी। याओ याओ कह रही है कि फिर तो लियांग सिर्फ टीवी पर ही मुझे देख पाएगी। मॉम, आपकी एक्टिंग कमाल की थी। वो कैंसर वाला ड्रामा करके आपने तो बेस्ट एक्टर को भी कंफ्यूज कर दिया। तो मॉम कहती है कि चुप रहो, कोई सुन ना ले, ये बात छुपी रहनी चाहिए। वहीं एक लड़की किसी को बता रही होती है कि ये तो सोचा भी नहीं था कि बेस्ट एक्टर यान शियांग भी इस मूवी में है और वो खुद सपोर्टिंग रोल करने को तैयार हो गया। उसकी बातें सुन याओ याओ की मॉम खुश होकर बोलती है कि याओ याओ, कहीं वो तुम्हारे लिए तो नहीं कर रहा, क्या वो तुम्हें पसंद करता है? ये सुन याओ याओ खिलौटी खुश होकर कहती है कि अगर ऐसा है तो लियांग की कोई औकात नहीं, उसके पास बस जी यान यान का सपोर्ट है। मेरे लेवल तक वो कभी नहीं पहुंच पाएगी और मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत कि हर कोई मुझसे प्यार कर बैठता है। इतने में वहाँ यान शियांग आता है। याओ याओ उसे देख और भी ज्यादा खुश हो जाती है और उसके पास जाने वाली होती है, लेकिन तभी उसकी नजर लियांग पे पड़ती है। उसे देख वो हैरान गुस्सा होके कहती है कि ये यहाँ क्या करी है। तभी एक लड़का कहता है कि क्या सच में एक बेस्ट एक्टर सिर्फ इस लड़की के लिए साइड रोल प्ले कर रहा है? बाजू वाली लड़की कहती है कि लगता है ये लड़की न्यू कमर है, लेकिन चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं, उसका कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल हीरो के बराबर है। तो दूसरी लड़की कहती है कि तुम लोगों को पता नहीं, लियांग का एक शॉर्ट फिल्म बहुत हिट हुआ था, इसी वजह से उसे इस मूवी में फीमेल लीड बना लिया गया। ये बातें सुन याओ याओ का बचा कुचा खून भी जल उठा। लियांग यान शियांग के पास जाती है और उसे कहती है कि क्या यंगबाओ ने तुम्हें फोर्स किया मुझे सपोर्ट करने के लिए? उसकी बात मत सुनो। यान शियांग कहता है कि ग्रेट ग्रैंड माँ, ये मेरा खुद का फैसला है। ये मूवी स्पेस थीम पर है और फीमेल लीड के लिए आपके सिवा कोई परफेक्ट नहीं। आपके साथ काम करना मेरे लिए सबसे बड़े ऑनर की बात है। तभी उनके सामने से हाओजिन गुजरता है। लियांग उसे देख उसका नाम पुकारती है तो हाओजिन उसे देख हैरान होता है। लियांग पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाओजिन कहता है कि मैं प्रोफेसर ली के साथ एक फर्स्ट क्लास सैटेलाइट सिस्टम पर काम कर रहा हूँ। काफ़ी टफ है और बहुत चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है। फिर उसे प्रोजेक्ट फाइल देकर कहता है कि मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, क्या तुम्हें इंटरेस्ट है मेरे साथ काम करने में? लियांग फाइल देख सोचती है कि बिल्कुल वही टास्क जो मैंने पहले असाइन किया था। फिर उसे कहती है कि तो ये पार्ट तुम्हें मिला है, पर ये तो उतना मुश्किल नहीं, अच्छी तरह करोगे तो हो जाएगा, बेस्ट ऑफ लक। ये सुन हाओजिन तो ख्यालों में खो गया। सोचता है कि सिर्फ उसके बेस्ट ऑफ लक बोलने से ऐसा फील हुआ जैसे फुल पॉजिटिव वाइब्स आ गई हो। सीरियसली एकदम प्राउड और हैप्पी वाली फीलिंग्स। लेकिन तभी ये होश में आ गया। कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं है, तुम आकर इस स्पेस इंस्टीट्यूट में घुसी कैसे? तभी वहाँ डायरेक्टर वांग आता है। वो हाओजिन से पूछता है कि तुम ही हो ना जो हमारे क्रू मेंबर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में हो? हाओजिन कहता है कि हाँ मैं ही हूँ। तो डायरेक्टर वांग कहता है कि वाह, इतनी छोटी सी उम्र में स्पेस इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, रियल हीरो हो तुम। और हाँ, ये है हमारी फीमेल लीड। क्या तुम दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हो? ये सुन हाओजिन शॉक्ड होता है और लियांग से कहता है कि मैंने पहले तुम्हें स्पेस सेंटर में रिसर्च ज्वाइन करने के लिए ऑफर किया था, लेकिन तुमने सीधा मना कर दिया और अब यहाँ आ गई हो सिर्फ एक्टिंग करने। सच में कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। तो लियांग जवाब देती है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, सिर्फ वैल्यू क्रिएट करनी होती है। ये स्पेस थीम मूवी लोगों को अवेयरनेस देगी कि स्पेस मिशन क्या होता है और मुझे गर्व है कि मैं इसका हिस्सा हूँ। तो हाओजिन कहता है कि हाँ ठीक है, तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए इजाजत मिली है क्योंकि ये फिल्म स्पेस रिसर्च को प्रमोट करेगा, वरना तुम लोग जिंदगी भर भी कोशिश करते तब भी यहाँ एंट्री ना मिलती। सब लोग ध्यान से सुनो, हमारे रिसर्चर्स अभी काम कर रहे हैं। अगर किसी ने कोई गलती की तो सीधा पूरी टीम को बाहर निकाल दूंगा। ये बोलकर वो चला गया। अब इसे क्या पता कि ये खुद लियांग के अंडर काम करने वाला है। देखते हैं जब इसे ये पता चलेगा तो इसका ये एटीट्यूड कहाँ जाएगा। शूटिंग स्टार्ट हो गई। लियांग और यांग यांग साथ में एक्ट कर रहे होते हैं, जो देख याओ याओ मुंह बना रही
होती है क्योंकि उसे साइड रोल जो मिला है। इसका सपना था मेन रोल करने का, लियांग को नीचा दिखाने का, जो चकनाचूर हो गया। तभी वहाँ पर रेड अलार्म बजने लगता है, जो देख सभी परेशान। डायरेक्टर पूछता है कि ये क्या हो रहा है। एक लड़की आकर डायरेक्टर को बताती है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, सारी मशीन्स एक साथ खराब हो गई हैं। ये सुन सभी शॉक्ड। लियांग टीम के पास जाती है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक एम्प्लॉय कहती है कि ये बिल्कुल रिपेयर नहीं हो रहा, ओरिजिनल फाइल अचानक करप्ट हो गई है और स्टार प्रोजेक्ट का लॉन्च सिस्टम उसमें सीरियस प्रॉब्लम आ गई है। तो लड़का कहता है कि अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, ये तो फर्स्ट क्लास सैटेलाइट मिशन है, इसका प्रेशर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, जल्दी करो, तुरंत चेक करो प्रॉब्लम कहाँ से आई। ये सुन याओ याओ सोचती है कि ये तो अच्छा मौका है लियांग को ब्लेम करने का। वो सबसे कह रही है कि अभी मैंने लियांग को उस कॉर्नर पर देखा था, कहीं उसने ही सिस्टम को टच तो नहीं किया। नहीं, शायद ये मेरा वहम है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। एम्प्लॉय को भी लियांग पर डाउट होने लगा। वो अपने लीडर से कहती है कि सिस्टम एक वीक से बिल्कुल ठीक चल रहा था, जैसे ही वो लड़की वहाँ गई सब गड़बड़ हो गया, जरूर इसने कोई गड़बड़ की होगी। लीडर कहता है कि अब हर किसी को भी यहाँ घुसने की इजाज़त मिल गई है क्या? डायरेक्टर साहब, तुम लोगों ने तो बवाल मचा दिया, शूटिंग यहीं ख़त्म। तो लियांग कहती है कि एक मिनट मुझे ट्राई करने दो। ये सुन सभी शॉक्ड। याओ कहती है कि ये कोई शूटिंग का सीन थोड़ी है और तुम तो वैसे भी हमारी टीम की सबसे बड़ी मुसीबत हो, अब और क्या प्रॉब्लम क्रिएट करोगी। तो यांशियांग कहता है कि तुम ही हो जो सब गड़बड़ करी हो, अगर मिस लियांग पर इल्जाम लगाने के बजाय चुप रहोगी तो बेहतर होगा। लियांग आगे बढ़ी होती है, तभी हाओजिन आके उसे रोकता है, कहता है कि रुक जाओ, क्या तुम समझती हो कि ये स्कूल की एक्सपेरिमेंट लैब है? ये सैटेलाइट सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है कि मैं इंटरनेशनल फिजिक्स गोल्ड मेडलिस्ट होके भी नहीं समझ पाया। अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। लियांग उसे इग्नोर करके स्क्रीन के सामने बैठ जाती है। उसका एटीट्यूड देख हाओजिन सोचता है कि उसका कॉन्फिडेंस देख कर पता नहीं क्यों लगता है कि मैं उसकी बात को मना नहीं कर सकता, पर क्या सच में उसे ऐसे ही सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करने देना सही होगा? हर सिचुएशन में क्लेम रहने वाली, दिमाग से तेज और अपनी मेहनत से इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाली, कॉन्फिडेंट के साथ बिना डर के सैटेलाइट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी होती है। लियांग का कॉन्फिडेंट और प्रेजेंस देख सभी लोग कह रहे होते हैं कि उसका फोकस तो देखो, उसकी प्रेजेंस हमारे प्रोफेसर ली से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। याओ याओ को उसकी तारीफ हजम नहीं होती, कहती है कि तुम सब इतनी जल्दी उसके झांसे में आ गए, वो एक एक्ट्रेस है, सिर्फ एक्टिंग करी है। लियांग, अपना ये नाटक बंद करो, तुमसे ये नहीं हो पाएगा। तभी वहाँ पर प्रोफेसर आता है, उसे देख सभी घबरा गए। प्रोफेसर पूछता है कि क्या हो रहा है यहाँ। टीम बताती है कि प्रोफेसर, स्टार प्रोजेक्ट का लॉन्च सिस्टम अचानक क्रैश हो गया है। ये सुन प्रोफेसर तो गुस्सा हो गया, कहता है कि ये तो एक नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है, इसमें छोटी सी भी मिस्टेक बर्दाश्त नहीं की जा सकती। एक लड़की कहती है कि ये प्रॉब्लम तब से आई जब से ये फिल्म क्रो यहाँ आया है। तभी याओ कहती है कि असली कल्प्रिट तो ये लड़की है, क्रो नहीं, सब कुछ इस लड़की ने बिगाड़ दिया है। फिर डायरेक्टर वांग से कहती है कि डायरेक्टर अभी के अभी हीरोइन को रिप्लेस करो, अगर ये मुसीबत यहाँ रही तो एरोस्पेस इंस्टीट्यूट हमें शूटिंग कंटिन्यू करने की परमिशन नहीं देंगे। यांशियांग कहता है कि अगर लियांग को रिप्लेस कर देंगे तो फिर हीरोइन का रोल कौन करेगा। तो याओ याओ मन ही मन खुश होकर कहती है कि मैं, हालांकि मैं ये करना नहीं चाहती, पर अब सिचुएशन इमरजेंसी वाली है, टीम को बचाने के लिए मैं तैयार हूँ जिम्मेदारी लेने के लिए। ये सुन यांशियांग स्माइल करता है, ये समझ गया याओ याओ की चालाकियाँ, कहता है कि वाओ, तुम्हारी कैलकुलेशन तो कमाल की है। सुन लो सब, अगर मिस लियांग हीरोइन नहीं बनेगी तो मैं भी एक्टिंग नहीं करूँगा, और अगर मैं गया तो प्रोजेक्ट का आधा फंड भी वापस चला जाएगा। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।